अरे परा तुम्हारा क्वेश्चन था परा, मैंने रिप्लाई किया है। अरे वो गलती से वो मेरा खाली हाई बोलता है। आज कंटिन्यू करते हैं उसको, आ गए बाकी सारे, 2-3 लोग नहीं आए अभी, ज्वालिन नहीं आया, और 2 लोग बाकी। सारे रेडी हो, पेन पेपर लेके? कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो करते हैं उसको। करें, शुरू कर दे अभी। आप लोग क्या करो कि पेन पेपर रेडी रखो, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन आज है आपको। तो हमने ना एक्सेलरेशन में जो जो देखा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, ये सारी चीजें हमें पता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि एक्सेलरेशन इज -5, व्हाट डज दैट मीन? एक्सेलरेशन -5 क्या मतलब है उसका? नहीं, वही देखो, अब मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। चलो चलो लिखो आप लोग, ये सब हम जो रिवाइज कर रहे हैं अभी। इसका यूनिट क्या लिखूं मैं? ठीक है, तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं है। ये माइनस का मतलब इतना ही है कि अगर आप लीनियर मोशन, हम यूजुअली पढ़ते हैं, लीनियर मोशन में हम एक को पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव बोलते हैं। यूजुअली लीनियर मोशन में हम बोलते हैं राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये एक्सेलरेशन ऐसा है, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि ये लेफ्टवर्ड है। लेकिन अगर मुझे स्पीडिंग अप या स्लोइंग डाउन की कंडीशन चाहिए, तो द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब दैट इज दिस इज व्हाट वी आर आफ्टर। अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, वो इससे पता चलता है। अगर ये लेस देन 0 है तो स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, ग्रेटर देन 0 है तो स्पीड अप हो रहा है। समझ गए बात को? मतलब सपोज करो कि मैं VB -2 मीटर पर सेकंड दे दूं, अब क्या बोलोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा? ग्रेटर देन, मतलब स्पीड अप हो रहा है। स्पीड अप हो रहा है मतलब कि भाई ये पार्टिकल पहले 2 पे था, 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 5 मीटर पर 2 सेकंड के बाद 7 12 हो जाएगी। ऐसे स्पीड अप, इस डायरेक्शन में स्पीड अप हो रहा है। समझ गए बात को? ये सारी चीजें हमने कवर की है, तो इसी को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जो आपको करना है। ठीक है, यही मैं यूजुअली नेगेटिव मतलब स्लोइंग डाउन बोलते हैं यूजुअली, बट वही हमने कवर किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे ये दूसरा एग्जांपल भी यहीं पे बता देता हूं मैं। ये ग्राउंड से जब किसी पार्टिकल को फेंका जाता है ऊपर, तो आपको पता है कि वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके फिर वो वापस ऐसे आने वाला है। तो ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्यों होती है? क्योंकि इस फेज में, अच्छा
अब इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ 0 है, उसके बाद क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। यूजुअल कन्वेंशन होता है कि ग्रेविटी मतलब नीचे है, और यूजुअल हमारा कन्वेंशन हम यही पकड़ेंगे, एक्स पॉजिटिव राइट, वाई पॉजिटिव, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वही लेंगे। और ग्रेविटी जो है अब ये पूरे सिस्टम में पूरे टाइम के दौरान कांस्टेंट है और नीचे की ओर है। तो ये पार्टिकल के पास, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, तो इसने क्या किया, उसको पुल कर लिया अपनी तरफ, इसलिए उसका, क्योंकि ये तो पुलिंग फोर्स है, फोर्स हम लोग देखेंगे, लेकिन दिस इज, समझ गए बात को। अब मुझे बताओ कि ये, कैन आई से दिस एज डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन? कैन आई से दिस एज नेगेटिव जी और पॉजिटिव जी? इट डजंट मीन, it is the combination of V and G which makes entire thing visible to us, है ना। अब यही चीज स्प्रिंग में भी होता है। अगर स्प्रिंग में ऐसे पुल अप करके छोड़ दूं, ये ऐसे स्प्रिंग आप ले लो, ये स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं ऐसे, है ना। ये मास ले लो, तो ये जो होगा ये नेचुरल लेंथ है, तो ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा। अब इसको अगर मैं पुल करूंगा इस ब्लॉक को थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा कि यहां से यहां ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन उसकी चलती रहेगी, करेक्ट। अब देखो, जब ये यहां जा रहा है, जब ये यहां जा रहा है, तब इसका एक्सेलरेशन कहां पर है? जब ये यहां जा रहा है तब इसका एक्सेलरेशन कहां पर है? यहां पर है। क्यों एक्सेलरेशन यहां पर है? क्योंकि स्प्रिंग उसको पुल कर रही है ना। स्प्रिंग का तो नेचर है कि वो उसको पुल कर रही है, जबकि उसका वो यहाँ, पहली बात तो ये जा क्यों रहा है यहाँ, सिमिलरली ये यहाँ जा क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। कहाँ से आई? वी डोंट केयर। इन काइनेमेटिक्स वी डोंट केयर, वी सी द बाउंड्री कंडीशन। अगर यहाँ पे 100 वेलोसिटी थी तो वो वेलोसिटी ऊपर जाएगी जब तक 0 नहीं होती। और 0 कौन करता है इसको? ये फिजिक्स करता है 0। सिमिलरली इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी थी, कहाँ से आई? हमने प्रोवाइड की एक्सटर्नली। कैसे प्रोवाइड की वो आप काइनेमेटिक्स में नहीं करते हम लोग। एनर्जी थी, ये इसके पास वेलोसिटी थी, ये यहाँ जाएगा 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक यहाँ पे वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती? 0 नहीं हो जाती। और 0 कौन कर रहा है उसको? ये जो स्प्रिंग है वो उसको यहाँ एक्सेलरेट करा रहा है। जब इस साइड में वेलोसिटी होगी तब स्प्रिंग क्या करेगी? उसको एक्सेलरेट। इतना ही है। अब हम लोग जो एडवांस के प्रॉब्लम करेंगे उसमें यही हम करते हैं कि एक बार यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, दैट्स इट। अगर ये आप लोग कैप्चर कर पाओ ढंग से, तो अभी के जो एडवांस के प्रॉब्लम है वो ऐसे आने वाले एडवांस में, ठीक है। अब हम जो अभी की जर्नी हम जो करेंगे आज के लेक्चर में, वो एडवांस की जर्नी करेंगे। बट नाउ बिफोर वी स्टार्ट द एडवांस जर्नी, आपका स्कूल के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे पहले आधे घंटे में, ठीक है। बाकी का 1.5 घंटा आपको पेन पेपर पे यही चीज़ को कैप्चर करना है। और ये क्या होता है फिजिक्स बता दिया मैंने आपको, अब आपको थोड़ा सा अलजीब्रा करना पड़ेगा। मेन फिजिक्स क्लियर है तो ठीक है। चलो अब, और देखो क्या होता है कि यही चीज़ एसएचएम है। अब एसएचएम में फॉर एग्जांपल एक सवाल आता है कि कहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ, तो स्किप करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि बेस नहीं बना है। अगर ये बेस के साथ आप एसएचएम शुरू करोगे तो आधा एसएचएम तो आपका वैसे ही क्लियर है। कैन यू नॉट टेल मी वेयर इज काइनेटिक एनर्जी मिनिमम? जहां वेलोसिटी 0, और पता है आपको कि वेलोसिटी क्यों 0? अभी आप हम एग्जांपल करेंगे आपको। तो 50% ऑफ एसएचएम बेस इज क्लियर, फिर देन यू कैन इम्प्रूव कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसीलिए ये सारे चीजें कनेक्टेड है ना। तो चलो अब हम आपका स्कूल के लेवल तक का हम इस पे आप लोगों को 2 एग्जांपल करने होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो यही चीज है कि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि आप v डॉट ए ना लिखो। ये सब यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया यहाँ लिखा है। स्पीडिंग अप, स्लोइंग डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि वो एक पॉइंट पे देता है। जैसे मुझे ये अगर ये पॉइंट चाहिए मुझे, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या है भाई? ये जो ग्रीन है वो तो जर्नी है पूरी 1 से 2 तक। उस जर्नी में एक एवरेज होगा और उस जर्नी के दौरान किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल क्या कर रहा था उस वक्त, वो इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो पहले एवरेज की बातें करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस की बातें। एवरेज का मैथ्स थोड़ा अलग है, इंस्टेंटेनियस का मैथ्स थोड़ा अलग है। एवरेज का मैथ्स आपका अलजेब्रा है, इंस्टेंटेनियस में आपका डिफरेंशिएशन आएगा, है ना, रेट ऑफ चेंज होता है। चलो ये अब ये हमारा एवरेज है, ओके। अब मैं आपको अगर यहां पे पूछूं कि पार्टिकल का V2 15 है और V1 से 25 है, can you tell me what is average acceleration? You cannot tell, right? अच्छा चलो, मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल 25 से जा रहा था, 4 सेकंड में 15 हो गया। अच्छा, करेक्ट। दैट मीन्स यू हैव अज्यूम्ड कि इट इज समथिंग लाइक दिस। You have assumed, and you told me कि what is the direction? What is the direction? V2 minus V1 का डायरेक्शन है। ये आपको ये क्रिक्स है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो यहाँ पे कौन डायरेक्शन देगा? ये देगा। लेकिन मैंने तो ये बोला नहीं कि ये V1 V2 कौन सी डायरेक्शन में है। आपने एज्यूम किया कि इफ नथिंग इज सेड we will consider as everything is linear to make it simple. So V2 minus V1 will give you the direction and you can crack it. Now let us say I give you एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस हॉकी, पता है आप लोगों को आइस हॉकी? उसको पक कहते हैं जो उसका। तो आइस हॉकी सपोज करो कि 4 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा था उसके पास कहीं से, और 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड तक उस मतलब नॉर्थ में जा रहा था, फिर वो 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। नाउ टेल मी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ऐसे जल्दबाजी मत करो, आई वांट करेक्ट आंसर। वो तो पता है क्योंकि मैंने ये दिया ही ऐसा है कि आपको आसान रहे। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ईस्ट ईस्ट। मतलब क्या कर रहे हो आप लोग सारे? मुझे से करवा रहे हो कि ये ऐसे करके ऐसे हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर पूरी एक स्लाइड डिवोट की थी, आपको याद हो तो। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर ट्रिक नहीं पता है तो भी आप लोग क्या करोगे? ये जो है वो क्या है? V2 माइनस V1 है। इसको हम लोग बोलते हैं VF। डेल्टा V का मतलब यही होता है और कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो 3 माइनस 4 मतलब ऐसा मत करो ना। जो अगर ये 3 ऐसे होता तो 4 ऐसे होता, तो यू कैन से ये -1।
बट ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे बताओ अब आपका जो वेक्टर क्या करते हो आप लोग, वेक्टर में क्या लिखते हो आप लोग? ठीक है, अब ये प्लस कब आता है? जब जब हम ये लेते हैं, इसका हेड, इसका टेल, और इस यहां से आप ऐसे करो तो ये आपका a प्लस बी मिलता है ना, ये वेक्टर है आपका। बट यहाँ पे आई वॉन्ट v2 माइनस v1, सो व्हाट विल यू डू? ये v2 है, अग्रीड ऑल ऑफ यू, फाइनल वेलोसिटी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या दिया है, मतलब t2 माइनस t1 1 सेकंड है, तो दिस इज ओके, दिस इज 1 सेकंड। v2 माइनस v1 के लिए इसको पलटाना पड़ेगा ना, इसको अगर वेक्टर देखा है आप लोगों ने, तो अगर ये वेक्टर ऐसा है तो ये 10 है, तो माइनस 10 कैसे होता है? सिर्फ उसको माइनस का मतलब उसको पलटा दो 180 डिग्री, 180 डिग्री पलटाना है, तो इसको भी तो 180 डिग्री पलटाना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे कुछ होगा, देखो। तो अब क्या होगा, अब बोलो, अब ये ऐसे होगा v2 माइनस v1, कहाँ की डायरेक्शन है ये? साउथ ईस्ट। लेकिन ढंग से बोलो इसको, देखो पहला तो अब ये क्लियर करते हैं कि कैसे बोला जाता है। क्या हो गया? है? अरे यार, ऊपर टिक पे क्लिक कर लो तो शायद वो साइड में टिक गया। वो साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये नॉर्थ, ये आपको पता है ना। अब हमारी डायरेक्शन क्या निकल के अल्टीमेटली, जैसे जा रहा था नॉर्थ में, फिर इसने ईस्ट में ले लिया, फिर हमने इसको पलटाया, तो ये ऐसा आया कुछ। सर अगर हम टेल टू टेल ले तो डायरेक्शन बदल जाती है। टेल टू टेल डायरेक्शन नहीं बदलेगी, हम अब बताता हूँ मैं टेल टू टेल का मतलब क्या है। जब डेल्टा वी निकालना है ना तो टेल टू टेल रख सकते हो, और मैंने वो स्लाइड दिखाई थी कि क्या मतलब है उसका, v1 माइनस v2। बता, पहले ये क्लियर करते हैं, पहले नॉर्थ साउथ क्लियर करो। तो ये जो है, ये v2 माइनस v1 होगा अभी, अग्रीड ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने इसको पलटाया है। ये v2 माइनस v1, तो ये है v2 प्लस v1, मतलब प्लस माइनस माइनस वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या कहोगे आप लोग? ईस्ट ऑफ साउथ। चलो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आया। अब इसको अगर यहां से मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। अगर यहां से मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? साउथ ऑफ ईस्ट। अगर यहां से मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। अब आपने साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ बोलना है कि नहीं? लेकिन डायरेक्ट एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल कैसे निकालेंगे? वो तो हो गया ना, 54 है और 3 है तो 37 और 53 वाला होगा। हम्म, उस साइड पे 3 है तो जो एंगल एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है वो 53 होगा। मतलब या तो देखो ये क्या, ये 4 था, ये 3 है, तो ये tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा। tan थीटा 37, लेट अस से 37 which is correct, I guess it is correct। कैसे निकाला 37? क्योंकि 3/5
4/5 ना 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 3/5 होता है, क्या होता है साइन, करेक्ट है 37 डिग्री। 3/5 होता है साइन थीटा, कंपोनेंट के रूप भी निकाल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। तो ये 3/5 है तो सीधा 10 37 हो गया। लेकिन ये 37 में कहाँ से गिन रहा हूँ, तो ये हम बोलेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे बोलेंगे भाई, तब ये जहाँ के कहीं कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। दिखता आसान है, ये जो मैंने कवर करा है आपको, ये एडवांस में पूछा गया था, एडवांस में 2-3 बार यही पैटर्न, लेकिन अब जो एडवांस में आएगा वो थोड़ा सा अलग आता है, जो अब हम करने वाले हैं। अच्छा, टेल टू टेल में क्या है कि अब ये जो हमें इतना सब करना पड़ा कि V2 माइनस V1 के लिए, तो अब क्या करेंगे कि पहले अगर सपोज करो ऐसे है कोई चीज, ये V1 है, ये V2 है ना, तो ये जो होगा ये V1 माइनस V2 होगा, ये डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये होगा V2, बस इतना ही सीधा। ओके, तो ये एक्सेलरेशन के लिए ये ट्रिक काम आती है। अब इसको ऐसा ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, ताकि आपको पलटाना ना पड़े। हाँ, तो ये आपका जो स्कूल लेवल पे चीज़ है, ये एक्सेलरेशन तक आपने कवर कर लिया। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी एवरेज स्पीड, सारे एग्जाम्पल हमने कवर किए। आज जो एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं वो एक्सेलरेशन के, मोशन एनालिसिस के, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है, अगर उसको एनालाइज कर दिया तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया था, आप लोगों ने करा भी था इसको। माइनस का मतलब लीनियर है तो चीज़ है, माइनस प्लस ही डायरेक्शन बता देती है। फिर ये भी एग्जाम्पल हमने देखा था, ये थोड़ा और जो अभी कर रहा है उससे तो एडवांस ही है ये, और ये इसको भी आपने कर लिया था कि डेल्टा वी निकालना है हमें। ये V1 है, ये V2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डेल्टा वी कैसे निकालेंगे हम, तो दो मेथड से निकाला था इसको, है ना। और उसमें बीच में ये ट्रिक दिखाई थी, जैसे ये V1 है, ये V2 है, तो V1 माइनस V2 ये डायरेक्शन देगा, V2 माइनस V1 ये डायरेक्शन देगा, और ये जो है वो क्या है, V1 प्लस V2 रिजल्टेंट होगा ये, है ना। अब आप वेक्टर्स की प्रैक्टिस की है, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा √2 10, और इसका ये डायरेक्शन कितना होगा 45। तो जितना, अगर ये 20 है, ये 10 है, तो थोड़ा इधर घूमेगा ये, ऐसा ऐसा थोड़ा, तो उस साइड वो घूमता रहता ऐसे। ठीक है ना, तो ये देखो, अब हमने इसको V1 को ऐसा रखा है, इसको टेल टू टेल रखा है, और V2 माइनस V1 करना था ना, तो V2 की तरफ डायरेक्शन दे दिया डेल्टा V, टेल टू टेल रखा, V2 माइनस V1 करना था, सीधा डायरेक्शन आ गया हमारा, है। और दूसरी मेथड इसको कि दोनों सेम है, तो ये θ/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज से भी हमने ये निकाल लिया डेल्टा V/2, दोनों मेथड, है ना। अब ये इंस्टेंटेनियस की बात आ रही है, ये स्लाइड ये बता रहा है कि आप एवरेज तो निकाल लिया इसके भी और इसके बीच के, आपने एवरेज की कैलकुलेशन भी कर लिए, लेकिन ट्रेजेक्टरी तो कुछ भी हो सकती है। ये ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है कि हर एक पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे। क्यों, बताओ, कोई बताओ मुझे क्यों चेंज हो रहा है। हाँ, और जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है वो क्या होता है,
कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा और ये स्लोप क्या है? है, एक्सेलरेशन स्लोप एक्सेलरेशन है। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है और स्लोप इटसेल्फ इज द एक्सेलरेशन। तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन अलग अलग है, हर एक पॉइंट पे वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो अब यह स्लोइंग अप या स्पीडिंग डाउन हो रहा है, तो आई मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ टाइम एट एवरी पॉइंट एंड एवरी स्पेस। सो देयरफॉर नाउ द प्रॉब्लम्स दैट वी विल टैकल विल बी dx by dt। इंस्टेंट हमको पता है तो इंस्टेंट। अब dx by dt की बात आई, तो अब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म में बात करेंगे, है ना। तो देखो ये अपना अब डिफरेंशिएशन की बात आ रही। नाउ गिवन द v आई शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट इट इन v कैसे दिया हुआ है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने दो वेरिएशंस है, v dv by dx और dv by dt और d square x by dt square, तीन। चलो ये तो आपको बता रहा है कि कैसे स्लोप लिया जाता है, व्हाट इज स्लोप एग्जैक्टली मीन। ठीक है चलेगा, इसको छोड़ दो। तीन वेरिएशन है, dv by dt ले लो, ये ले लो या ये ले लो, एज पर द डिमांड, है ना। मैं अगर v ऐसे दे दूं आप लोगों को, v इज इक्वल टू, ये नहीं ऐसा कुछ लिया था हमने, और मैं आपको पूछूं एक्सेलरेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? ये वॉल्यूम यूज करो। अगर x के टर्म में वेलोसिटी है तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। अगर मैं ऐसे दूं कि v इक्वल टू 2t स्क्वायर, तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाली। और सीधा अगर x ऐसे दिया है तो दो बार डिफरेंशिएट कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये सारे टूल दिए आप लोगों को, और आप प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कौन सा टूल कब लगाना है। क्लियर? दूसरा कि आपको वेक्टर फॉर्म में भी ये सब आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आई जे के तो सबसे लिस्ट बॉदरसम है वो, आई जे के पता है सीधा। हाँ, अब ये वी डॉट एक ही बात है यहाँ पे, जो आपको सब कुछ पता है ना। अब ये एक एग्जाम्पल था जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन सीखा जाता है। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, आप लोग क्या करो, ट्रिक ये है, आप सब देखो, हम जो देख चुके हैं, आप लोगों को v के रूट्स पता होने चाहिए। रूट्स मतलब सपोज करो कि ऐसा दिया है v इक्वल टू लेट अस से 2t स्क्वायर माइनस 3t, तो क्या इसके रूट नहीं निकाल सकते आप लोग? है ना। रूट्स मतलब आपको बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, तो ये x इक्वल टू क्या होता है? माइनस b, ये कुछ है ना आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये रूट्स है। कोई भी इक्वेशन हो इससे आप मैच करो। इस अब जैसे हृदय ने कहा था कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे हम इस पार्ट को। अगर ये पॉजिटिव है तो दो रूट मिलेंगे आपको, टू रियल रूट्स मिलेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो बात ही मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जीरो है तो ट्रिवियल प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। यूजुअली दो रूट है, तो दो रूट का मतलब क्या था? पार्टिकल यहां जा रहा है, यहां आएगा, यहां आएगा, दो बार वो टर्न लेगा। दो रूट है मतलब दो बार टर्न लेगा, एक रूट है तो एक ही बार टर्न लेगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये हम लोग प्रैक्टिस से आपको ऐसा दिख रहा है टफ, लेकिन है नहीं टफ। हाँ हाँ, वो भी दिखा है। अच्छा, अब स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे रूट मिले तो वेवी कर्व मेथड, है ना। क्योंकि ये रूट मतलब क्या होता है कि v उधर जीरो हो जाता है,
जो रूट है वहां पे v 0 हो जाता है। तो v 0 का मतलब है कि वहां से पार्टिकल टर्न लेने वाला है, और v समझ लो। अब इससे आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प होगा थोड़ा थोड़ा। जैसे सपोज करो कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है 3 लेग में, तो इसका ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये व्हाट इज द डिस्टेंस? सिंपली ऐड देम अप। क्लियर? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सिंपली ऐड देम अप। बट लेट अस से यहां से पार्टिकल टर्न लिया और ये 4 और 5 यहां पे आ गए, व्हाट इज द डिस्टेंस? बट यू विल ऐड इट, बट यू विल हैव टू नो कि कब टर्न लिया उसने। तो ये v0 है, तो मुझे v0 पे वो टाइम मिलेगा, वो टाइम मैं x में डालूंगा, तो x में मुझे पता चलेगा कि यहां तक मुझे लेना है। फिर दूसरा लेग लो, फिर x वहां से आगे बढ़ेंगे दूसरा लेग में। तो ये सब प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये रूट से पता चलता है कि कहाँ पे ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। ठीक है, रूट से ये भी पता चलता है, रूट से ये भी पता चलता है कि अगर ये लाइन ऐसी है, ये दो रूट b के है, मुझे v का प्लस या माइनस पता चलता है v का रूट से। और एक्सेलरेशन का भी रूट मैंने जैसे कहा कि फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन का प्लस माइनस पता चलता है। तो v डॉट a भी पता चलता है आपको सिर्फ नंबर लाइन से। ये सब थोड़ा थोड़ा किया, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। तो रूट्स एक्सेलरेशन के और a के तो फाइंड कर ही लो, बाकी सारा अपने आप दिखने लगेगा। क्लियर? तो यही चीजें है। देखो अब ये एक एग्जांपल है, जैसे रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की कंडीशन दी है। तो पहले तो चलो v का इक्वेशन पता है, dv बाई dt a मिल गया। तो a अगर 0 रखूं तो t क्या मिलेगा मुझे? 1/2। मतलब 1/2 पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। यू कैन प्लॉट इट। यस, सिमिलरली अब ये t पे देखो, t का भी रूट देखो। t इसको क्या, इस t के रूट नहीं निकाल सकते आप? 0 और 1। तो 0 और 1 में भी या तो 0 से कम है तो एक बाजू पॉजिटिव है, और 1 से ज्यादा है तो t पॉजिटिव है। 0 और 1 के बीच वो नेगेटिव है। मिल गया रूट, a का भी मिल गया। नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेट। समझ लो, ये हम अलजेब्रिकली देख रहे हैं। चलो देखो, तो इसको ऐसे, ये जो नंबर लाइन मैं बोल रहा हूँ ना, ये नंबर लाइन, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्रोडक्ट a डॉट, तो ये रिटार्ड हो रहा है यहाँ पे। बाकी अगर माइनस है तो वो स्पीड अप हो रहा है, प्लस है तो भी वो स्पीड अप हो रहा है। समझ गए? अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव टाइम को एलिमिनेट करते हैं सर, माइनस में कनेक्ट से 0 गया सर, पॉसिबिलिटी है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस टाइम तो एलिमिनेट, और फिर 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। यस यस, ट्रू, वेरी ट्रू। माइनस टाइम को हम ऐसे नहीं देख सकते कि अगर ऑब्जर्वर ने चालू किया इस टाइम से चालू करना ऑब्जर्व करना, पर उसके पहले भी तो वो चला होगा। हाँ, तो वो माइनस का मतलब वो हो सकता है। करेक्ट, मतलब फिजिकल माइनस का मतलब ये है। दैट्स ट्राई, और ये हम करेंगे, ये आएगा आगे। माइनस टाइम का मतलब है? उसको कैसे पता कि उससे पहले क्या हुआ? तो वो रेफरेंस है हमारा, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं तो 0, मतलब उस तो फिर माइनस का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे एक टैक्सी प्रॉब्लम आएगा जिसमें माइनस टाइम को लेना पड़ेगा। कई प्रॉब्लम ऐसे है ना कि जो इसकी जरूरत नहीं है, इन सब कॉन्सेप्ट की। काइनेमेटिक्स में कई प्रॉब्लम ऐसे है जो कि टफ माने जाते हैं, जो कॉमन सेंस के बेस पे आप लोग क्रैक कर सकोगे। we'll do all those things. Let us first clear these things. चलो ये एग्जांपल है, आप वापस से इसको करो। चलो ये देखो ऊपर, यार ऊपर लिखा हुआ है when v इक्वल टू 0, मतलब वो टाइम निकालो कि उस कौन सा टाइम है जब v 0 है।
0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3, माइनस का कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव 3 तो सेकंड टी जब मतलब एक रूट मिल गया आपको जब v 0 है, तो एक ही रूट है यहाँ पे, मतलब प्लस 3, मतलब एक ही बार टर्न लेगा वो, उसके बाद क्या करेगा वो, बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा उसी डायरेक्शन में। समझ गए बात? तो बस इतना तो आप, इतना तो क्लियर है। अब एक्सेलरेशन का क्या, 18 मीटर पर उस पॉइंट पे जब टर्न ले रहा है तब 18। तब 18 है एक्सेलरेशन, बट इन जनरल एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोग 9th में पढ़ते हो वो लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते आप। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, इट कैन बी फंक्शन ऑफ स्पेस, इट कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग, वो तभी पढ़ेंगे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ये तो ठीक है ना, आसान प्रॉब्लम है ये। अब हम, ये भी एक अच्छी चीज है कि आप ये प्लॉट भी कर सकते हो, क्योंकि v तो पैराबोला है। अब जब t 0 डालोगे यहाँ पे, तो v कितना आया था वो, -27, तो -27 से ये पैराबोला यहाँ जा रहा है ऐसे, और t जब 3 सेकंड है तब ये यहाँ पे v 0 निकला था, आपका रूट निकला था। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप देखो, स्लोइंग अप स्पीडिंग डाउन कैसे करेंगे हम लोग, ए डॉट वी, अब रूट तो पता ही है। अब ये तो पॉजिटिव ही है हर बार, तो हमें पता है कि ये जब ये यहाँ तक माइनस है तो 3 के बाद वो स्पीड अप हो रहा है, और पहले 3 तक वो स्लो डाउन हो रहा है, माइनस था ना। ओके, चलो आगे बढ़े। तो ये उसका समरी है, लेट इट गो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाई dx को भी देख लिया हमने, कंपोनेंट वाइज भी लिख सकते हैं इसको, a डॉट v कंडीशन भी देख लिया, सारी चीजें हैं। ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत सॉल्व किया भी है, हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आपको करनी, जो जो मोशन में बता रहा था पार्टिकल का। सबसे पहले क्या करो कि इसको डिफरेंशिएट करो तो v मिलेगा, उसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब जैसे ही v मिलता है, कैन यू नॉट टेल मी कि इसके रूट्स रियल है या कैसे है, दो रूट्स मिलने वाले, यू कैन इजीली फाइंड, मतलब कितनी बार टर्न लेने वाला है वो आपको दिख जाएगा, है ना। फिर अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ से शुरू होता है, मिनिमम कहाँ से शुरू हो रहा है, t इक्वल टू 0, तो ये पार्टिकल शुरू कहाँ से हो रहा है, x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, बस यही है, आपको इतना ही करना है। अब जो पूछा है, जैसे पूछा है वैसे आप लोग निकालेंगे, है ना, लेकिन आपको ओवरऑल पार्टिकल क्या करने वाला है वो आइडिया आ गया है। तो देखो ये इसका v है, इसका a है, b² - 4ac देखो तो पॉजिटिव है, दो रूट्स मिलने वाले हैं, दिख जाता है, तो दो बार पार्टिकल टर्न लेगा, है ना। तो एक तो 0 ही है, एक तो 0 है, तो 0 पे तो कोई मतलब एक ही टर्न लेगा वो, अब दिख रहा है। तो देखो ये पहले आपको ना इसका फिजिक्स, मतलब जो चीजें हैं कि पार्टिकल एक बार यहाँ आ गया,
अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है, ये अलजीब्रा करना पड़ेगा थोड़ा पेशेंस के साथ। यही तो चेक, जेई और एडवांस में यही तो चेक होता है कि आप कर पाते हो कि नहीं, इसको गिव अप नहीं करना है। ओके, तो ये पार्टिकल यहाँ गया, फिर उसने टर्न लिया, यहाँ पे v 0 था, रूट निकाल लिया। अब क्योंकि पहला तो 0 पे ही था, तो अब दूसरा टर्न लेने वाला है नहीं वो। सर ये ऐसे निकाला कि टाइम को हम लोगों ने x वाले उसमें put किया, मतलब ये x यस वाले यस equation यस में यस, put किया। ये कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन अब पहले आपको पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देख लो आप लोग कि कैसे निकली है। ठीक है, फिर ये सारे कैलकुलेशन देखेंगे हम, और जो जो पूछा है कि आगे, अब ये आगे एक्सेलरेट होता जाएगा, अब इसको कुछ चारा नहीं है। एक यहाँ पे टर्न था, एक यहाँ पे टर्न था। फिर 3 4 ऐसे ही रख दिया। नहीं, कैलकुलेट किया है ना हमने, देखो ये कैसे, ये टी कैसे निकाला है, देखो आप। चलो अब ये स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप भी यहाँ से आपको पता चलेगा, है ना। तो आप अब ये कैलकुलेशन करते चलो। एक एक करो, चलो पहले फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वन बाय वन। चलो पहले ये करो, और ये एट व्हाट टाइम इट इज। तो ये वाला 32/27 4/3 सेकंड। 4/32/27 नहीं है वो, डिस्प्लेसमेंट। करो, देखो कैसे आ रहा है आप लोगों को, कैसे निकाला आपने वो पॉजिटिव। बाद में v को 0 फाइंड किया, v को 0 लिया, बाद में उससे रूट्स निकाले, तो टाइम निकलेगा, टाइम पॉजिटिव में 4/3 सेकंड आ रहा है। बाद में वो xt वाली इक्वेशन में 4/3 पुट करेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव। करेक्ट, ऐसे डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालोगे? डबल डिफरेंशिएट करके पॉइंट पे और 0 और वही तो डिस्कस किया था हमने कि मैक्सिमा मिनिमा से मतलब वो कंडीशन मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो तो डबल डिफरेंशियल से पता चलेगा। जो टी के दो रूट है ना, उन पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, वही तुम कह रहे हो ना। देखो जो कर पा रहे हो करो, बाकी हम दिखाते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वो सब मैक्सिमा मिनिमा भी हमने कवर किया है। तुम्हारा अगर हो गया बेटा तो पार्ट बी कर दो, पार्ट बी भी हो गया तुम्हारा, वो भी हो गया, वेरी गुड। मतलब कंप्लीट मोशन मतलब वो स्पीड अप कब हो रहा है, स्पीड डाउन कब हो रहा है, और लेटर ऑन तो वो स्पीड अप भी होता जाएगा नेगेटिव। हाँ, लेटर ऑन तो सिंपल ही हो जाएगा। सर इसमें ना ये ए और बी वाला था जिसमें डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी का, उसमें जो प्रोडक्ट होती है ना उन दोनों की, उसका ही वैल्यू मुझे उसका ही वो प्लस माइनस को करने का मेथड से निकालना चाहता हूं, मतलब बी और ए का अलग अलग निकालना नहीं है। अलग अलग मतलब वो टेबल नहीं था जिसमें ऐसा था कि ए का इस टाइम पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, उसकी जरूरत भी नहीं है। बेबी कर्व मेथड से हो गया भाई, वही तो बेस्ट है, दिस इज क्विकेस्ट मेथड। उसका जरूरत भी नहीं है उतना, वो तो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। चलो देखो लोग क्या कर रहे हो आप लोग, कि पूछा क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको एक्स मैक्स पूछा है,
व्हाट इज दिस गाय? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। पोजीशन, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट। दिस इटसेल्फ इज अ डिस्प्लेसमेंट। आपको चाहिए मैक्सिमम ये। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम कैसे पता चलता है? हाँ, डिस्प्ले करेक्ट। तो एक तो होता है कि आपको v इक्वल टू 0 जब होगा तब वो चेंज करेगा, लेकिन v इक्वल टू 0 दो जगह पे हो सकता है, क्योंकि दो रूट्स है इसके, तो v इक्वल टू 0 दो जगह पे हो सकता है। तो आप क्या करो कि उसको डबल डिफरेंशिएट करो। तो दोनों रूट्स पे, जैसे ये रूट पे आप इसको और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। अगर ये नेगेटिव है इस रूट पे, अगर ये नेगेटिव है तो समझो कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा एक रूट है जहां पे ये आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये अगर पॉजिटिव आया तो ये x मिनिमम। अब ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि t0 डालो तो पार्टिकल ऑलरेडी वहां पर है। तो ये a पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, लेकिन a यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डबल डिफरेंशिएट मतलब देखो, अब चलो क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से शुरू करोगे तो x मैक्सिमम कैसे निकालना है कि v जहाँ 0 हो रहा है जैसे इसने कहा, और v के दो रूट मिलेंगे, आपको एक रूट पता ही चल जाएगा कि ये रूट पे मैक्सिमम मिलने वाला है। ओके, तो ये है आपका यहाँ पे v0 करना है। दो रूट मिले 0 और, तो 0 पे तो वैसे भी आप लोग नहीं निकालोगे, फिर भी यहाँ पे बताया है कि देखो आपका 0 पे a पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। फिर आपने 4/3 दूसरे रूट पे a मैक्सिमम है, मतलब नेगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। डिफरेंशिएट करके जो एक्सप्रेशन निकाला उसमें कोई भी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही है। 4 - 6 अगर टाइम 1 डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा। करेक्ट, ऐसा नहीं, हाँ ये इक्वेशन ऐसा ही इसलिए, बट दिस इक्वेशन कैन बी एनीथिंग, है ना। कोई मतलब टाइम शुरू होते ही वो नेगेटिव हो रहा है, मतलब पार्टिकल को वो अपनी तरफ पुल कर रहा है। बाय लुकिंग एट द इक्वेशन इटसेल्फ इज क्लियर कि क्या हो। ये तो आपको थियरी बताने के लिए, बट विद टाइम दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सीधा t इक्वल टू 4/3 x मैक्स मिल जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाला जाता है। तो ये 32/, अब ये मैंने जैसे कहा ये तो करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको पेशेंस से कर ही लेना है, शिद्दत से। अब मोशन डिस्क्रिप्शन पूछा है, मतलब a डॉट v निकालना है, तो पहले क्या करो कि ये नंबर लाइन, इसको हम नंबर लाइन बोलेंगे, ऊपर v को पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो, नीचे a को पॉजिटिव नेगेटिव बोल दो। a के तो v के दो रूट पता है आपको, ये है 4/3 और एक है 0, है ना। तो 4/3 से आगे आपका v नेगेटिव हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना। 4/3 से आगे आपका v नेगेटिव है फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ, और a/3 आपका यहाँ पे 4/3 से आगे नेगेटिव हो रहा है, a तो वैसे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे वो स्पीड अप होगा, और यहाँ तक क्या हो रहा है, वो स्लो डाउन हो रहा है। फ्रॉम दिस इक्वेशन a का यहाँ पे रख दिया, v का वहां पे रख दो प्लस माइनस। यहाँ पे 4/3 नहीं लिखा है, 4 छिप गया है यहाँ पे, ये 4 होना चाहिए ऐसे। और ये कौन सा रूट है ये, हाँ 2/3 होगा ये। 2/3 से 0 से 2/3 तक भी वो 0 से 2/3 कौन सा v का इक्वेशन देखो तो क्या है, मुझे बताओ v का इक्वेशन। 4t 3t स्क्वायर,
इसको अगर 0 रखो तो टी क्या आता है? 0 और 4 टी अगर 0 रखो टी अगर 0 रखो तो क्या नहीं, v को 0 रखो तो टी क्या आता है? तो एक है t0, एक है 4/3, तो ये 2/3 कहाँ से है आप लोगों का? वो वेलोसिटी में पुट किया था, मतलब उसकी तो वैल्यू थे नहीं, वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे गलती हो सकती है। अगर इसको मैं 0 रखूं, हाँ, तो ये एक्सेलरेशन के लिए 2/3 है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से नेगेटिव है, ये और यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बीच में वो क्या है फिर? इसके दो रूट निकल रहे हैं ना, एक तो इसको 0 रखो तो t इक्वल टू a इक्वल टू t इक्वल टू 2/3 आ रहा है। टू बाई थ्री के पीछे a ग्रेटर देन 0 है पहले, है ना, और इसके बाद क्या है? ये नेगेटिव है। सिंपल, ये रूट से पता चला, इसके पहले ये पॉजिटिव है, इसके बाद ये नेगेटिव है, और ये जो और अब ये जो v है हमारा, वो यहां से नेगेटिव है, यहां से सारा, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, आप लोग ये ढंग से करो। अब आपको यहां पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब 2/3 तक ये स्पीड अप हो रहा है, 2/3 तक ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये स्लो डाउन हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ से वो एक्सेलरेट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इतना ही करना था यार, मैं इतना ही कब से बोल रहा हूँ, आपने मुझसे ही करवा लिया ये चीज। ठीक है, ये स्लाइड पे ढंग से हुआ नहीं था इसलिए करना पड़ा, बट अगर ढंग से होता तो आई एक्सपेक्टेड यू टू बी डूइंग दिस। नंबर लाइन पकड़ो, दो रूट निकालो, एक रूट पे आपको ए पता चल जाएगा और सिमिलरली वी भी पता चल जाएगा। तो कब स्पीड अप हो रहा है, कब स्लो डाउन हो रहा है, इजी। नाउ क्लियर, क्लियर है ना? थैंक यू। तो जो हमने यहाँ पे जो नहीं लिख पाए थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज जो डिस्कस किया ना वो सारा यहाँ लिखा है। ओके, अब जो जो पूछा है ना वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल है आज, उतने करोगे तो भी बहुत है, उसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब क्या पूछा है देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड, चलो वो करो। ये थोड़ा संभाल के करना, जैसे लेग्स फाइंड करने हैं। उसी का एक्सटेंशन है ये, वही इक्वेशन अपना। नहीं, वहां पे देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें चाहिए होता ना तो तुम डायरेक्ट वो यूज करोगे, तो डिस्टेंस पूछा है। इक्वेशन क्या थी एक्स की, बताओ तो मुझे एक्स की इक्वेशन। टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2 टी स्क्वायर। सर तो मतलब ऐसे सोच सकते कि 1.33 हाँ, सर वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो भी वो गलती से होगा, हमें तो
मॉड्यूलस ही लेना है उसका, डिस्टेंस मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का जब तक सवाल है सीधा टी अंदर प्लग इन करो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है x2 माइनस x1। दो टाइम दिए हैं तो फाइनल टाइम जो भी है इसमें प्लग इन करो, सीधा x2 मिलेगा है। जो फाइनल टाइम है, जो इनिशियल टाइम है वो प्लग इन करो, x1 मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको सीधा मिल जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकंड, इसको कैसे निकालोगे? पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था? x1 क्या था पहले? x1 बोलो 0, क्योंकि t 0 डालना है। x2 क्या डालोगे? x2 के लिए t क्या डालोगे? 4 डालो, करो कैलकुलेट, और x2 माइनस x1 निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो जाएगा। 7 कितना आ रहा है किसी का? दूसरा बेटा आ रहा है? 57/27। ऐसा मत करो यार, एक पेज पे आओ सारे। एटलीस्ट गुड, देखते हैं अभी आगे। बट मेथड क्लियर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो आसान है। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड हो जाता है, और स्पीड टाइम पता है, स्पीड पता है, इनटू स्पीड इनटू टाइम। नहीं ऐसा मैं टाइम माइनस कर दिया, मतलब 3 सेकंड में से 4/3 माइनस कर दिया। हम क्या करेंगे? नहीं सुनो, हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है पार्टिकल, और यहाँ पे टाइम कितना था उसका, और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब इसमें कोई दूसरा दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से यहाँ आप पहले 4/3 डालोगे तो मुझे x मिलेगा, ये है ना। और फिर कहाँ तक पूछा है? 3 सेकंड तक, तो 4/3 से 3 डालूंगा मैं, 4/3 से 3 जाऊंगा, फिर ऐड कर देंगे उसको। हाँ बढ़ा ना, तो बढ़ना चाहिए। दोनों का 10.11 आ रहा है। ऐसे किया ना हमने, पहले 4/3 तक गए, मतलब इस इक्वेशन को पहले 4/3 करो, फिर इसी इक्वेशन को 4/3 और 3 के बीच लगाओ, है ना। चलो देख ही लेते हैं आंसर, मुझे भी नहीं पता। यार अभी तो हमने x तो निकाला था इसको 4/3 पे, तो ये तो 32/7 है। तो अब 4/3 से 3 पे निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। देखो 4/3 ये हमने निकाला 32/7 27 प्लस x3 x माइनस 4/3 करेंगे, यही बेस्ट मेथड है, और क्या है। तो ये तो 32/7 है। चलो ये अब इसके लिए क्या करेंगे कि सबका यही आ रहा है। तुम्हारा ये आ रहा है, नहीं करोगे डेसिमल में तो भी इनफ है, इतने तक लाके छोड़ दो। क्योंकि क्या है कि जब ऑप्शन देखोगे आप तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तो ऑप्शन दिए नहीं है, अभी यहां तक लाके छोड़ दो बस। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ये यहां तो गड़बड़ नहीं है किसी की, ईशान बस। डायरेक्टली सोचे तो पहले में पॉजिटिव में इसने 32/27 किया और हाँ। नेगेटिव वाला ऐड कर देना है, वहां से मैं वो भी करो, मैंने भी वही किया है। वो तो वही भी, लेकिन ये तो ये स्टैंडर्ड मेथड सबके लिए। फिर जब जैसे जैसे समझ में आएगा आपको अपनी मेथड से यूज कर लो इसको। अगर 4/3 सेकंड्स पॉजिटिव में गया तो समथिंग 1.33 सेकंड्स तक चला पॉजिटिव में, फिर गया नेगेटिव में,
तो 3 माइनस 1.33 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नेगेटिव में था। हाँ तो करेक्ट है, 3 माइनस 1 पॉइंट, तो वही तो कर रहा है, 3 माइनस 1.33 किया, देखो है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में गलत हाँ फिर इन दोनों को तो अभी ऐड भी क्योंकि करना है। 3 तो यहाँ तक आ ही गया, 1.33 तो यहाँ तक आ ही गया, तो फिर 3 में से 1.33 निकाल दिया ऐड करने के लिए ऐसे। सर, इन हाँ। दोनों को तो अभी ऐड भी करना पड़ेगा, D1 और D2। हाँ ऐड करना पड़ेगा ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। डिस्टेंस आपको तकलीफ देता है, आगे और भी एक हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे उसमें भी डिस्टेंस निकालना होता है, वहां पे भी पार्टिकल टर्न लेगा, वहां पे भी डिस्टेंस ही पूछेंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट तो कोई नहीं पूछेगा, डिस्टेंस ही पूछेंगे। तो डिस्टेंस के लिए v0 कर दो, v0 का टाइम x में डाल दो, हो गया काम। मेथड क्लियर। अब ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, वही आई एम ट्राइंग टू से, नो अदर अल्टरनेटिव, नो शॉर्टकट। है 11.37 आ रहा है आंसर। फ्रेया, यू वांटेड दिस राइट, फाइनल आंसर चाहिए था ना तुम्हें, किसका 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था आप लोगों का, क्लोज, इट्स ओके, दैट्स फाइन। डेसिमल में कन्वर्ट ही नहीं किया। नहीं दैट्स फाइन, इट्स ओके, 10 तक आ गया, बहुत है, बहुत है, क्लोज, वी आर वेरी क्लोज। अब नेट डिस्प्लेसमेंट तो आसान है, चलो अब ये देखो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी करो, इसका ही है सब कुछ। मतलब आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल में इतना सारा नहीं पूछेंगे, या तो ये पूछ लेंगे या तो ऐसा। एवरेज टाइम 3 सेकंड। थ्री सेकंड है, तो टोटल डिनोमिनेटर तो मिल गया आपको, आपको सिर्फ न्यूमरेटर फाइंड करना है। डिस्टेंस तो निकाला ही ना, 3 सेकंड। डिस्टेंस निकाल लिया ना 3 सेकंड का, तो हो गया आपका सॉल्व, 307.80 डिवाइड बाय हो गया। तो अब वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पहले 3 सेकंड, पहले 30 सेकंड के लिए, तो x0 x3 माइनस x0, x3 माइनस x0, -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट वाला। -3 आ गया फटाफट, डिस्प्लेसमेंट माइनस आ सकता है, एवरेज स्पीड तो आ सकती है। 307/27 ठीक है चलेगा, मतलब 3 को ऊपर ले जाओ, उतना तो करो, मतलब ऊपर जाएगा वो 3, मतलब 9 to 1/27, तो अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो कितना है वो, 1000/30, 33 समथिंग, 34 के करीब बोलो। 32 आंसर नहीं आ रहा है, चलो वो, अब इसको क्या, चलो इसका तो मेथड तो क्लियर है, इसका देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पता है 4/37 4/3 टाइम है, तो ए का इक्वेशन क्या था, 4 4 - 60, तो वो टी का था वहां पे, 4/3 था, वो आपका मिल गया सीधा। देखो ऐसा कुछ था, एक्सेलरेशन तुम्हारा था 4 - 60 4 माइनस, अब इसने पूछा है कि मेरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है कि 4/3 पे था टाइम, तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 - 4/3, तो ये तो माइनस आएगा, तो ठीक है, -4, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो आप लोग, कोई बात नहीं,
माइनस का मतलब है मैं तभी तो वो पीछे आएगा पार्टिकल, माइनस नहीं आता तो दिक्कत था। G का -14 आ रहा है आंसर। किसका? G एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन, अरे वाह, वहां तक फटाफट कर लिया। पूछ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता, करना पड़ेगा। एवरेज एक्सेलरेशन में मतलब VT में मतलब आप एवरेज एक्सेलरेशन में क्या करोगे? डेल्टा वी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी 2 पे वेलोसिटी 4 पे माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा वी, तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसमें 2 डालो एक बार, मतलब v1, v2 के लिए 4 डालो, और डिवाइड बाय 2 करो। आ रहा है समझ बेटा? भरूच जा क्या है? चलो आगे करते हैं। -14 या 4 -14 है। सर मैंने एक्सेलरेशन के ऊपर उसमें इक्वेशन में डाला फिर भी आंसर आ गया। फिर ये एवरेजेस क्या है? एवरेज स्पीड था ना ये, एवरेजेस कहाँ पर एवरेजेस? एवरेजेस एवरेजेस मतलब उतना एवरेज कर रहा है वो, ऐसा। वो हेडिंग बोल रहा है और पार्टिकुलर मतलब एवरेजेस मतलब जो भी एवरेज है या कितना एवरेज कर रहा है, ये सारा। इसके 2-3 कंटेक्स्ट देखो उसका। ठीक है, ये सारा क्लियर है, ये हमने आगे करूं। ये V4 V2 V4 का इक्वेशन में डालो, ये आया था सबका माइनस, ये आया, हृदय का आया, तुम्हारा भी है, वेरी गुड। इससे पहले मेरा आया था इस बार। मैं बोला ही आगे नहीं मेरा पहले आया था इस बार। इक्वालिटी सर मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में डाला। पर पता नहीं, जब वो बोलता है तब मुझे ठीक लगता है, मेरी काम में जाता है बाकी नहीं जाता। सर आप खोट कर रहे हो। अब हो नेचुरली कई बार क्या होता है कि प्रिजुडाइज हो जाता है, तो एक बार ये इस मेथड में आपको बताऊंगा अभी, काम आने वाली मेथड है। कोई अगर लीनियर फंक्शन है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट रूल होता है ना, मिड पॉइंट वही उसका एवरेज होता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? फाइनल इनिशियल डिवाइड बाय 2, और वही उसका एवरेज होता है। लीनियर फंक्शन का आप मैथ्स में पढ़ोगे, हाँ? हाँ, है ना? ये अगर पता है तो फटाक से आप लोग ऐसे ही सीधा निकाल देते हैं। ये आपको 2 बार 3 बार मैं आगे कवर करवाऊंगा, ये पहली बार है कि लीनियर फंक्शन का क्या करोगे आप लोग, फाइनल इनिशियल सीधा एवरेज मिल जाएगा, मिड पॉइंट रूल बोलते हैं इसको, है ना? चलो ये दूसरा प्रॉब्लम है। बाय द टाइम यू फिनिश दिस प्रॉब्लम यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। वही जो भी पूछा होगा हम करेंगे। पहले तो क्या करते हो कि मैं आपको जर्नी दिखा दे रहा हूं। ये x है, v बताओ क्या होगा? t स्क्वायर में होगा। रूट्स कितने आ रहे हैं? 2 रूट आ रहा है, 2 बार टर्न होगा, है ना? तो पहले कहां से शुरू हो रहा है वो? t0 डालो, -20 से शुरू हो रहा है। पार्टिकल कहां था पहले? -20 पे था। -2 और 4 पे वो टर्न लेगा। सर इसमें फाइंड क्या करना है? जो भी जो पूछेंगे, जो 2 और 4 पे डिस्प्लेसमेंट
मैं बताऊंगा अभी तो, लेकिन पहले आप ये लोग ये बताओ कि जैसे ये पार्टिकल कर क्या रहा है, चलो चलना है ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, वो और भी कुछ कर रहा है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सर एक दो बार टर्न फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा कि नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं, एक यहाँ पे टर्न हुआ, एक दूसरा यहाँ पे टर्न हुआ, तो ये आप लोग पहले ये निकालो कि 2 बार टर्न ले रहा है, ये पहला फाइंड करो। और एक 4 पे सर 2 पे है तो वो 0 2 पे 0 हो रहा है, मतलब टर्न लेगा, वेरी गुड। और दूसरा टर्न लेगा वो 4 पे। ये एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये टाइम की बात है। अगर सर 2 पे वो टर्न ले लेगा ले लेगा और 2 टाइम पे, ये 2 time t इक्वल टू 2, और फिर 4 पे वापस एक टर्न लेगा वो। अब क्या फाइंड करें? अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन 2 - 6 आएगा। तो एक्सेलरेशन का नेचर भी पता चल गया तुम्हें, एक्सेलरेशन 0.3 सेकंड्स पे होगा। 0.3 सेकंड पे होगा, मतलब एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम है। Function of time। और एक्सेलरेशन प्लस कब है, नेगेटिव कब है, पता चल गया। कौन सा है वो, P dot कौन से टी पे ये नेगेटिव है एक्सेलरेशन? और सर 4 पे -4 पे नहीं, एक्सेलरेशन का रूट कहाँ है? वो t equals to 3 पे है। 3 है ना, तो 3 के पहले क्या है, वो नेगेटिव है, Negative। और 3 के बाद Positive और 4 पे टर्न और 2 और 4 पे टर्न हो रहा है, मतलब 2 और 4, तो 4 के बाद शायद पॉजिटिव है वेलोसिटी, और 4 के पहले पॉजिटिव है वेलोसिटी, बीच में ही नेगेटिव है। बीच में नेगेटिव है। तो सारा चीज पिक्चर क्लियर हो गया आपको। अभी तो दूसरा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, इसने तो सॉल्व कर दिया। नॉर्मल मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वेवी कर्व लगा दिया। पहले v टूंगा a टूंगा मल्टीप्लाई करके v डॉट n लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तीन एक वो तो बेस्ट मेथड है। तो सबको पिक्चर क्लियर है पार्टिकल क्या कर रहा है, ठीक है। देखो पहले उसने स्पीड अप किया, नहीं स्लो डाउन कर रहा है वो, स्लो डाउन कर रहा है वो, देखो यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, तभी तो वो स्लो होते होते टर्न ले लिया। 2 से 3 में स्पीड 3 से 4 में वो slow हाँ 2 से 3 में स्पीड करेगा, 3 से 4 में स्लो होगा। 2 से 3 में करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पे वो स्पीड अप करेगा, वापस स्लो डाउन होगा, वापस, 3 से 4 पे स्लो डाउन वेरी गुड। अब काम में गया, है ना। तो जनरल रूल दिखाई दिया आपको, जनरल पैटर्न दिखाई दिया आपको, एक इससे एक पैटर्न दिखाई दे रही। देखो पार्टिकल को जब टर्न लेना होता है ना, तो वो स्लो डाउन होता है, और जब टर्न लेता है तो वो स्पीड अप करता है, फिर अगर वापस टर्न उसको लेना है तो वो स्लो डाउन करेगा। जनरल पैटर्न दिख गई आप लोगों को। सर तो अगर हम वेवी कर्व डालेंगे तो -∞ से 2 पे वो स्पीड अप नहीं होगा, स्पीड अप होगा नहीं, स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो टर्न ले रहा है ना, पहले तो जीरो से यहाँ पे मैटर करेंगे, तो टाइम टी, तो वो स्लो डाउन हो रहा है। है ना। तो अब जो जो पूछते हैं वो आप लोगों को फाइंड करना है, पेन पेपर लेके। फ्रेया 2, हाउ अबाउट यू? सबको पोएट्री भी करनी है किसको? आपको मुझे कहा, I will try, but this डिग्री के yes, ये इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 2 टर्निंग पॉइंट्स ज्यादा नहीं है। 2 से ज्यादा नहीं है, एक ही आएगा, वो भी एडवांस में, ये भी एक ही टर्निंग पॉइंट आएगा एडवांस में भी, ठीक है ना। तो देखो ये पहला गया इधर, फिर इसने टर्न लिया, पहले सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, फिर ये टर्न लिया, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, फिर वापस टर्न लेगा, वापस टर्न लिया उसने,
बस यही इसकी ट्रेजेक्टरी है। अब जब जब भी टर्न लेता है तब तक उसकी सारी पॉइंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना आसान। चलो लो, अब आपको कैलकुलेट करना है जो जो पूछा है वो सारी चीजें। इंस्टेंटेनियस पार्टिकल एट रेस्ट, टू और फोर ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया। डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले वाले v डॉट a करना है, ऐड बोल रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब प्लस है कि नेगेटिव है, मतलब v की डायरेक्शन, v की डायरेक्शन। दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। अरे 2 पे तो वो टर्न ले रहा है, फिर पॉजिटिव कैसे? हाँ, पाई पे वापस टर्न लिया उसने, दोनों पे पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे सबको ऐड करते रहो, पहले 0 से 2 निकालो, फिर 2 से 4 निकालो, फिर 4 से 5 निकालो। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब पॉजिटिव में v नेगेटिव। v v वो निकाल दिया। अब ये निकालो। फर्स्ट 5 सेकंड्स में डायरेक्टली वही कर सकता हूं ना, फिर डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट पर डिस्टेंस लिखा ना यहाँ तो। टर्न हाँ हाँ, मतलब पहले 0 से 2 निकालो, 0 से 2 2 से 4, 4 से 5। सर बीच में 3 भी है। पर बीच में 3 भी है, 3.5 भी है, 3.7 भी है, बीच में तो है। What did she say? सर दिख नहीं रहा है। ये इतना बड़ा इंसान वो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, सही में बड़ा इंसान है कौन सा लाइट? वो, मार्स पे। मेरा थिएटर में। मुझे कल एंगल पूछ रहा था कि कौन से एंगल पे मैं लॉन्च करूँ। अच्छा हाँ, कल आप स्टेयर्स के पास बात कर रहे थे वो। हाँ, जीरो आ रहा है तो क्योंकि -20 से शुरू हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बोले हाँ 0 हो सकता है, फाइन। फिर -4 हो रहा है 4 पे, फिर 4 पे -4 हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट है। So इसका आंसर तुम्हारा कितना आया? 299 डिस्टेंस होपफुली, लेट अस सी, आई डोंट नो कितना आ रहा है हृदय। टोटल डिस्टेंस और माइनस ना गिनो तो 200 से ऊपर तो नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। 299 तो सही लग रहा है तुम्हारा। और किसी का 299? सर आ रहा है मतलब। कई लोग ऐसे ऐसे गिन रहे हो, ये ऐसे ऐसे वाला तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे ये वाला तो नहीं है ये। अगर इसको ऐसे ऐसे कर लिया तो वो बहुत मतलब बड़ी चीज है, वो ट्रिक होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लिया तो इट शुड बी अ ग्रेट ट्रिक। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया इधर से चालू क्या था इधर से तो 125 -225 आना चाहिए। कहाँ पे t³ माइनस 90 स्क्वायर में 5 डालेंगे तो 125 -225 आएगा। हाँ आएगा। तो -100 आना चाहिए। यहाँ पे भी तो कुछ है, हाँ, वहाँ पे +100 आता है तो एट 5 पे 0 आता है। 0 तो भले 0 आएगा तो फाइन, दैट्स फाइन, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना।
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. एक बार वो टोटल डिस्टेंस वाला भी 99 में डिस्टेंस टोटल में बहुत बहुत कम आ रहा है 200 से ऊपर आ नहीं रहा 200 से तो कैसा है 5 18 डाल के देख 0 5 से 0 जीरो आ रहा है हां माइनस 120 ये सेम प्लस देख ना 0 से 2 4 माइनस 20 4 पे -4 आ रहा है. माइनस 4 आया 2 से 4 -4 और 5 पे तो 0 आ रहा है वो. हाँ? 500 आया रुको यार भाई खुद देखना 125 माइनस 220 सेंस नहीं बन रहा माइनस 100 प्लस 120 माइनस 20 प्लस 100 माइनस 100 0 सर मैंने वेलोसिटी में डाल दिया ठीक है ना ईशान? सही उसमें डाल हैं? तो यार आप लोग ऐसे करोगे तो मतलब पोजीशन वेक्टर में डालना होगा हाँ. डिस्टेंस x से ही निकलता है, तो मैं इसके लिए मैंने आपसे पूछा भी कि 0 लेकिन उसका मैग्नीट्यूड के लिए देखो अब इसको 0 से 20, क्योंकि टाइम है ना वो तो 0 से जो भी है, फिर उसको सेकंड लेग में लेके जाओ -4 से 0, क्योंकि 2 से 4 में जा रहे हैं हम लोग. मतलब ये x4 -x2 ये दूसरा लेग है, और फिर ये तीसरा लेग है कि x5 -x of 4. 28 है समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये टाइम है, ये जो है वो टाइम है. तो मुझे x5 -x4 चाहिए. x5 -x4 क्या है ये? पहले तो 0 और 2 और 4 और 5 और 0 से हम्म 28 है और ये नेगेटिव का मतलब है कि वो तो डिस्टेंस वहीं से तो मिलेगा. नॉट तो लगाना ही पड़ेगा हाँ, ये नेगेटिव भले हो, लेकिन जो भी है उसका मोड आएगा. ये नेगेटिव का मतलब है हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, d है ना. ठीक है, यार ये तो मतलब ऐसे ही कैलकुलेट होने वाला है यार. आप लोग 22 मिलियन फिर भी हो सकता है ना. दो बार करेगा तो शी इज राइट, दो बार You were right. 28 होता है क्या भाई यू आर राइट. ये तो ऐसे ही हो रहा है. मेरे में 4 मेरे में 14 है नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन क्रैक सच प्रॉब्लम्स. कोई अभी तो ऐसा नहीं है ना. अब ये हाँ? हो गया ये चैप्टर. ऑलमोस्ट वी आर देयर. करेंगे वो भी. ये हो गया. हाँ, अभी तो शुरुआत है ये लोगों को ऐसे बोलने के लिए. अभी तो ये शुरू हो रहा है. सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं ये क्वेश्चन कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला डिस्टेंस? x2 x1 तो वही तो किया है बेटा. यही तो है x2 x1. बस ये लास्ट प्रॉब्लम है. ये लास्ट. तो 0 पर v 0 कर दे b की वैल्यू 16 v 0 करना पड़ेगा हम्म तो 0 कब होगा b माइनस अन्य ना तो 1 0 और 1 पे डायरेक्शन तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं. फाइंड क्या करना है देखो उसने कर लिया. फाइंड क्या करना है कि पहले आप ये करो कि पार्टिकल कैसे ऐसे ऐसे जा रहा है, वो पहले तो ट्राई करो. 1 पे डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है 0 और 1 क्या करना है 1 सेकंड पे डायरेक्शन उसके बाद 1 के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक ही बार डायरेक्शन चेंज बस खत्म. फिर उसी डायरेक्शन फिर वो चलता जाएगा. b क्लियर?
पार्टिकल है क्या बताओ, टी जीरो डालो। नहीं है क्या, पेंडुलम की जैसे मूव कर रहा है या फिर लीनियर मोशन है ये सर जीरो पे है, मतलब अभी पार्टिकल कहाँ पर है, जीरो पर है शुरुआत में, फिर ये जाएगा 1 तक, फिर यहाँ से टर्न लेगा और फिर चलता जाएगा। बोलो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन सारे ह्यूमंस जैसे क्यों बिहेव क्यों? टर्न के स्लो डाउन हाँ, सर गाड़ी से चलते हैं टर्न पे तो स्लो डाउन होती है एकदम देखो ह्यूमन वेरी गुड। ये पता है इसको डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव आ रहा है ना एक्चुअली, हमेशा नेगेटिव है। कोई भी वैल्यू डालेंगे नेगेटिव, इसका मतलब है भले पार्टिकल जहाँ ऐसा रहा था, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग उसको खींचे जा रहा है। स्पीड अप होगा, कभी स्पीड अंदर स्लो डाउन होगा फिर स्पीड अप होगा। तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं। जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन सॉल्व हो गया है। एक्सेलरेशन 0 हाफ सेकंड पे 0.5 एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ? और वहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद तो नेगेटिव है एक्सेलरेशन। मतलब उस पार्टिकल को पता है कि मुझे स्लो जाना है, नहीं तो मैं टर्न नहीं ले पाऊंगा। सर एक और इंफॉर्मेशन है, 1/2 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन स्लो डाउन, मतलब पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है, वो राइट, क्योंकि वो टर्न लेना है तो स्लो डाउन होना ही है उसको, ऐसे। पर उसके भी मतलब उस पर भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि तभी तो है, तभी तो वो पार्टिकल, नहीं तो चलो एक सवाल है मेरा, किसको पूछूं? सार्थक तुम्हें पूछूं। सपोज करो कि यहाँ पे पार्टिकल जीरो है, यहाँ पे पार्टिकल जीरो है, वेलोसिटी जीरो है उसकी, तो वेलोसिटी जीरो मतलब वो रेस्ट पे आ गया, तो अब वो मूव क्यों करेगा? अब वो मूव क्यों करेगा? वो तो रेस्ट पे आ गया। Why should it move? हाँ, उसको कोई तो है जो फोर्स दे रहा है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाता आप लोगों का, तो स्टोरी एंड हो जाती, तो स्टोरी दी एंड, फिर पार्टिकल भी वहां पर, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको कोई भी सवाल आए आप कर सकते हो। सर अगर एक्सेलरेशन के फंक्शन में और वेलोसिटी के फंक्शन में दोनों में टाइम सेम आ रहा है तब पार्टिकल चलो इतनी चीजें हैं, फाइंड कर लो। वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, -6। पार्टिकल मोमेंटरीली कब स्टॉप हो रहा है? तो ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये तो यहाँ पे भी स्टॉप है, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है।
मतलब v जीरो कहाँ पर है, t इक्वल टू 1 पे। ये इसका मतलब भी वही है। b का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब वेलोसिटी जीरो, v जीरो होता है, ढूंढ लिया। v जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, नहीं होगा ना। v जीरो एक्सेलरेशन को कोई मतलब नहीं है। एवरेज वेलोसिटी निकाली किसी ने? हाँ? वेलोसिटी आसान है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर, टाइम से डिवाइड कर देंगे। 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, मतलब मीटर पर सेकंड क्या आ रहा है, टू, यहाँ पे 2 डालो ना, यहाँ 2 डालो तो कितना, -2, तो -2/2 माइनस, मतलब इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। पहले सेकंड में वहां जा रहा था, दूसरे सेकंड में स्पीड अप होके माइनस हो गया वो। किस में, ये वाला, ये x0 मतलब ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये टाइम जीरो। तो अगर टाइम जीरो तो पार्टिकल जीरो पे है कि नहीं है, हाँ। और जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, है ना। तो ये इसका मतलब है अगर वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल कहाँ था, वो रेस्ट स्टार्ट। अब स्टार्ट क्यों हो रहा है वो, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो स्टोरी एंड हो जाती। अब आएगा 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों को, अब तो बोला था लास्ट दो Last है। 5 में ना, सर होमवर्क दे दो। हाँ, बताइए। सर होमवर्क छोटे छोटे देखो अभी क्या सारे मेरे से झूठ बोला था, आप तो झूठ मत बोलो। पर वही 5 जो प्रॉब्लम है ना, इसी को यही प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम को बना, फिर से वही। तो फोटो दे देता हूँ। हाँ, वो सर है, आपको भी पता है। ठीक है चलो, एक ही प्रॉब्लम करो। मुझे क्या चाहिए कि आप लोग, मुझे सिर्फ आप लोग करेक्ट आंसर लेके आ रहे हैं वो चेक करो। अभी लास्ट वाला, श्योर 100%। देखिए लाइन का है सर। चलो ये फ्लिपकार्ट के आपको दिखाती हूँ। कॉपी कौन सा वाला करोगे, जो भी आप चूज करो। पहला वाला सब ये तो हमने कर लिया, सबसे टफ तो यही है, ये भी हमने कर लिया। ये ये करो, ये करो, ये आसान भी है और सब कुछ कवर कर रहा है ये। तो मैडम पहले वाले में टाइम तो पूछ लगी कितने टाइम में ओरिजिन पे, यस, तो 4 सेकंड 0 और 4 0 और 0 पे होगा, हाँ। 4 पे रिटर्न कर, मतलब 4 टर्निंग पॉइंट होगा। 4 पे रिटर्न करेगा, लेकिन रेटिन वो वापस जब ओरिजिन पे आता है, तो 4 सेकंड के बाद 4 पे ओरिजिन पे आ रहा है वापस, ठीक है। 4 पे डिस्प्लेसमेंट
4 पे 0 हो रहा है तो इसमें मैंने फैक्टराइज करी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है डिफरेंशिएट करेंगे तो सारे वेरिएबल हो जाएगा तो फिर आसान हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रहा है हां पॉजिटिव सर नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है ना -2 मीटर -2 कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या आ रही है पहले पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव हो जाएगी फर्स्ट आंसर કેવી રીતે अरे फैक्टराइज फैक्टराइज करते हैं 0 वाले 4 रूट्स आप सर मतलब सेकंड क्वेश्चन में एरर रिटर्न कर रहा है वो ये x है ना तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2t उसको 0 करो t इक्वल टू 2 आएगा मतलब 1/2 सॉरी अरे यार आप लोग v क्या होगा यार क्या होगा T is 2 second ना t 2 सेकंड आ रहा है ना See पूछा क्या है वो देखो व्हेन इट रिटर्न्स टू ओरिजिन मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हां वेलोसिटी 0 ठीक है डिस्प्लेसमेंट 0 करो चल या इस रूट से जाओ या इस रूट से आओ आंसर सेम होना चाहिए तो अरे ये तो v ये v 0 के लिए है जाएगा इधर फिर वापस आएगा वहां पे वो रिटर्न करेगा हाँ कहाँ पे ये 4 आएगा टोटल डिस्टेंस कैन रिटर्न जा ये लेग में क्या है तो ये लेग में क्या ऐड करो मतलब ये होगा सर 8 मीटर प्लस करो 8 मीटर आए वेरी गुड किसका वेरी गुड दोनों का पहले उसका आया फिर तुम्हारा आया 8 पर आया है तो इधर तो टाइम हुआ उसने वो नहीं खाली बेटर सिंपल से क्या पण एवढे तो 4 के अंदर हो गए पहला का आंसर 4 ये तो सब एक्सेलरेशन थ्रू आउट ये तो सबसे आसान है आप लोगों ने सबसे आसान प्रॉब्लम चूज किया मतलब मैंने वो चालू कर दिया आपको बोलेंगे ठीक है क्योंकि ये ठीक एग्जाम में यही पर पूछेंगे चलो सॉल्यूशन देखें हाँ? सर मतलब वो 4 मीटर आगे जाएगा और वापस 4 मीटर हाँ फिर हो जाएगा ना कैसे होगा अब इसके बाद आपका होगा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं हाँ वो ये वाला
एक और है, ये भी बड़ा पावरफुल है। बहुत बड़ा डिस्कवरी किया मैंने और अमिताभ ने। हाँ क्या बोला? हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को थोड़ा चेंज करके एवरेज वेलोसिटी निकाली। भाई वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ नहीं तो अनएक्सपेक्टेड हो गई। हो सकता है, क्योंकि है एक्चुअली लीनियर है, वो सारे इक्वेशन लीनियर है। तो आप लोगों का शायद ये आया होगा कि फाइनल इनिशियल का एवरेज होता है वी एवरेज। एफ क्या होता है? हाँ अच्छा, वो हो सकता है, डिपेंड करते हैं कि आप क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। बट ए कांस्टेंट होना चाहिए सारे में। चलो स्टॉप करें इसको। Bye bye.